नमस्कार, जय हिंद, खमा गणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, अच्छी न्यूज़ भी है। जो सेकंड पारी वाले जो विद्यार्थी थे, जिनका सवाल नंबर 108 को लेकर फिर भी आपको सुबह सुबह सूचना तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हो तो आप जरूरी है कि भी आप रोजाना अपडेट के लिए टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े रहें। तो टेलीग्राम किस नाम से, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल, उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जीके गजान सर। यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको लिंक उसका पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेलीग्राम पर सर्च कर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, रिजल्ट में होगा बदलाव। अब जो विद्यार्थी हैं, अब सर पहली और तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पारी के कोई विद्यार्थी है, उनके ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ प्रभाव पड़ेगा तो सेकंड पारी वाले विद्यार्थियों के ऊपर पड़ेगा। अब सर ये कैसे होता है, मैं आप सबको बता देता हूं कि ये विद्यार्थी होंगे अब शामिल। कहने का मतलब ये है कि अभी बोर्ड ने एक रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट जारी जब किया था बोर्ड के द्वारा, तो आपने देखा होगा कि एक सवाल था ये बड़ा, है ना। इस सवाल के अंदर क्या था सर, इस सवाल का जो उत्तर था वो उत्तर इन्होंने सही तरीके से नहीं माना था इन्होंने, है ना। तो 108 नंबर जो सवाल है वो चेंज होगा। इसमें आलोक राज जी का क्या कहना है? आलोक राज जी कह रहे हैं कि भाई यस बदलेंगे, बहुत मामूली फेरबदल होगा, मोस्टली उसी पारी में बॉर्डर लाइन कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा। मोस्ट मतलब ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ये एग्जाम है, यहाँ पर पॉइंटों का खेल होता है। क्योंकि अगर आप एक पर्सन है, वो आपका कितने अंकों का है आप ये सोचिएगा। एक पर्सन आपका था 1.66 अंक का, यही था। और अब मानकर चलिएगा जिस विद्यार्थी का ये पर्सन सही होगा तो वो कितने आएगा? एक तो वो नेगेटिव मार्किंग कर कर प्लस में आ जाएगा। भाई नेगेटिव मार्किंग उसकी थी नहीं, तो मतलब वो ऊपर चला आया, ऊपर चलाया। और एक साथ में 1.66 अंक ये भी आ गए, मतलब लगभग ये 2 अंक का अंतर आ गया। अब 2 अंक का अंतर बहुत होता है। और जो विद्यार्थी बॉर्डर लाइन के आसपास है तो वो 2 अंक नीचे आ जाएंगे। मान लीजिएगा कट ऑफ ओबीसी की 140 है ना। मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। ओबीसी की मान लो कट ऑफ थी, वो क्या थी? 140 थी। एक विद्यार्थी वो था जो विद्यार्थी इसके अंदर जिसका अभी तक जो उत्तर इन्होंने मान रखा था, उसमें उसके नंबर थे 142। कितने थे? 142। एक विद्यार्थी 142 था और उसके अलावा उसका ये प्रश्न गलत था। तो ये मानकर चले कि अगर उसका प्लस हो गया तो ये तो 144 प्लस चला गया ना, तो मतलब ये तो कट ऑफ से बहुत आगे चला गया। और अगर सर 140 वाला विद्यार्थी था और उसका उत्तर ये गलत मान रखा था, तो वो कितने आ गया? 142 आ गया। तो एक नंबर का अंतर नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी सेफ जोन में चले जाएंगे, सेकंड पारी के विद्यार्थी जो लास्ट पर जो अंक लेकर बैठे हुए। तो आप सबको विदित होगा, अगर जो भी विद्यार्थी हैं सेकंड पारी वाले। अब कई विद्यार्थी कह रहे सर इसको आपने बताया नहीं, तो इसमें अन्य पारी पर भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि आपके 54,000 पद हैं। कितने हजार थे? 54,000 पद। अब आपको एक सूचना और दे देता हूँ बीच में, क्योंकि शादी है जिसकी वजह से आप, जो आपको पता ही होगा कि क्लास क्यों नहीं ले रहे पा रहे। क्लास नहीं लेने के पीछे का कारण वही है, घर में जब कोई प्रोग्राम हो जाता है क्लासें मिस हो ही जाती है। हालांकि आपकी क्लासें 25 फरवरी या फिर 1 मार्च से आपकी रेगुलर हो जाएगी, वैसे ही शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करें आप उसको लेकर। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम पर बने रहा करो। वो तो कभी ना कभी टाइम मिल जाता है, अपने भी चला लेते हैं, कोई सूचना देनी हो जाती है तो भेज देते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन रहो। ऐसा नहीं है कि भाई आप टेलीग्राम के ऊपर सर कोई सूचना नहीं आई तो हमने कोई टेलीग्राम छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, तो उसमें कुछ भी आएगी। एक मैं थोड़ा सा सुस्त रह सकता है ना। मैंने कई बार भी सोचा है मैंने इस चीज को लेकर कि जब मैं एक्टिव नहीं रहता हूं तो लोग अपने साथ वाले एक्टिव कैसे रह सकते हैं? जो भी अपने साथ में रहेंगे वो एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि सभी लोग होते हैं वो मौके का फायदा उठाते हैं। कई बार इन चीजों को हमने नोट किया है। आप सबको मैं विदित कर देता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम पर जो बने हुए हो तो आप बने रहना, और नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाना। ये उन विद्यार्थियों के लिए कदापि भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये सिर्फ सेकंड पारी वाले विद्यार्थी हैं जिन्हीं के ऊपर फर्क पड़ेगा। यही चीज हमने टेलीग्राम के ऊपर लिखकर भेज रखी थी, तो आप सबको विदित होगा। बाकी अगर सर हमारा भाई कोई विद्यार्थी कहीं सर हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी नहीं हुआ, तो हमारा लाइफ में कब घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा तो 4th ग्रेड में भी नहीं हुआ, तो हम क्या करें? तो ये सब कहने की बातें होती है। भाई चतुर्थ श्रेणी में नहीं होता, आरएस प्री पास हो जाता है, जरूरी नहीं है। तो लेकिन आप उनको ये समझो, लोगों का काम है ताने देने का। लोग कहेंगे, कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है अपने को। भाई अगर अपने को ऐसा लगे कि भाई अपने लोग कहेंगे और अपने फर्क पड़ने लग गया, तो वो तो अपने अनुरूप ढालना चाहते हैं, फिर आप उनके अनुरूप ढल गए, इसका मतलब ये हुआ आप उसके हाथ की कठपुतली हो। इसलिए जरूरी ये है कि अपने स्वविवेक यानी स्वयं के दिमाग का प्रयोग करें और अपने आगे बढ़े। मैं आपको पुनः बता देता हूं, उड़ान एजुकेशन ऐप पर नया बैच शुरू हो चुका है, आगामी भर्तियां नई आ रही है, लगातार तरीके से आप पढ़ाई करें। और ये वाला जो आगाज बेंच हमने शुरू किया है सबसे बेहतरीन टीम के साथ में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश सुखचैन सर, और उसके अलावा मैथ हो गए,
राजस्थान जी के मेरा हो गया, बीएल जी का भूगोल हो गया, विज्ञान जेपी सर इकोनॉमिक्स हो गई अपने मैम की। उसके अलावा अन्य सभी अध्यापक हैं, मुख्य अध्यापकों को आपको इसके अंदर हाईलाइट किया गया, जो आपके मुख्य सब्जेक्ट होते हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं। तो इसमें आप कई चीजों की तैयारी कर सकते हो। आगामी जो सीईटी आएगी, भाई नई जो सीईटी है वो सीईटी आप मानकर चलें, अगर इसको पास कर दिया ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छा मतलब 50% आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, क्योंकि आगे आगे जो सीईटी है उसको भी हार्ड किया जा रहा है। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए नाम मात्र शुल्क के साथ आप जुड़ सकते हो इस बेंच में, जिसमें आपको 1, 2, 3 और 4, 5 या 6 भर्तियों की तैयारी कर सकते हो, यानी क्योंकि सीईटी इसमें दोनों है, एलडीसी होगी, पुलिस होगी, वनपाल वन रक्षक भर्ती भी होगी। तो आप 651 रुपये में उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। अच्छी बेहतरीन तैयारी करें और अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। फिर भी कोई समस्या अगर आपकी आती है 9636325227 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जहां पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खमा घनी। जय जय राजस्थान, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।